हमारे गांव में तो जिस दिन विनेश बाहर हुई उस दिन से किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। पूरा गांव ऐसे कैसे बैठा रहे, विनेश की भगवान से दुआ करता रहे कि भगवान इसको न्याय मिलना चाहिए। दिग्गज महिला पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक के फाइनल मैच से पहले अयोग्य करार दिए जाने को लेकर इन दिनों हंगामा बरपा हुआ है। ओलंपिक फेडरेशन के फैसले की तीखी आलोचना हो रही है और विनेश को फाइनल खेलने का मौका देने की मांग हो रही है। वहीं इस पूरे प्रकरण से विनेश इतनी दुखी हुई कि उन्होंने कुश्ती के खेल से ही तौबा कर लिया। उनके इस फैसले ने न केवल खेल प्रेमियों बल्कि उनके पैतृक गांव बलाली के लोगों को भी डबल झटका दिया है। गांव की बेटी के साथ जो हुआ उससे लोग इतने निराश हैं कि उनके घर में चूल्हे तक नहीं जल रहे। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द विनेश को न्याय दिलाए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि विनेश जब गांव आएगी तो वो उसे अपने फैसले पर फिर से विचार कर कुश्ती की दुनिया में वापस लौटने के लिए मनाएंगे। देखो, हम बहुत हमारे गांव में बहुत ही हमारे समाज में अरे 36 बिरादरी में इसका दुख है। विनेश को बाहर किया गया, उसने संन्यास लिया है। पूरे गांव गुआंढ में इस बात का दुख है। बल्कि हमारे गांव में तो जिस दिन विनेश बाहर हुई उस दिन से किसी के घर में चूल्हा तक नहीं जला। पूरा गांव ऐसे कैसे बैठा रहे, विनेश की भगवान से दुआ करता रहे कि भगवान इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हम यही प्रार्थना करते हैं विनेश को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए भारत सरकार। और भारत सरकार इसमें कतई छूट नहीं बरते, जो दोषी है उसको दोषी ठहराए और विनेश का जो हक है विनेश को दिलाए। क्योंकि विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो क्या कहेंगे? देखो, वो उसको जल्दबाजी में संन्यास की घोषणा कर दी, उसके हाथ बड़ा अन्याय हुआ है। लेकिन इधर विनेश आएगी, उसको समझाएंगे। हम तो ये चाहते हैं दोबारा एक ओलंपिक और 2028 का विनेश खेल ले, उसको मनाने का प्रयास जारी रहेगा। हालांकि 99% वो मनाएंगे विनेश। कहीं ना कहीं लगता है कि एक साजिश का शिकार हुई। हाँ, लगता है बिल्कुल। पूरा हिंदुस्तान की जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल, पूरा हिंदुस्तान की जनता बोल रही है विनेश साजिश की शिकार हुई है। और पहले भी खिलाड़ी बोल चुके थे, विनेश भी बोल चुके हम साजिश के शिकार होंगे। वो आखिरी में होकर के रहा विनेश के साथ। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बोल रहे हैं कि उनको सिल्वर के समान सुविधाएं दी जाएंगी। देखो, ये नायब सिंह सैनी हमारे सीएम साहब की बहुत अच्छी बात है, उसने बहुत बढ़िया पहल की है। विनेश को सम्मान देना चाहते हैं, बिल्कुल हकदार है विनेश सम्मान की। उसका सिल्वर मेडल का तो हक है ही है और बहुत अच्छी पहल की है और देना भी चाहिए। हमारे समाज भी विनेश का मान सम्मान करेगी, इधर आएगी, पूरा गांव गुआंढ करेगा। और बाकी हमारी जो खापे हैं वो कल इकट्ठा होने जा रही है, उसके बारे में सोचेंगी, उसके विचार करें, उसको दोबारा रिंग में उतारने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, ये पूरे देश के लिए काफ़ी दुख की समय है किस्म से, क्योंकि उस बच्चे ने जितनी मेहनत की थी और इस पोजीशन पर जा कर के वहाँ तक जा कर के जब किसी का हौसला टूटता है, जब अंदर से पूरा व्यक्ति टूटता है, तभी वो ऐसा फैसला ले पाता है। क्योंकि वो उसने जी तोड़ मेहनत कर रखी है, वो छोटी थी तब से मेहनत करती है। उसका सपना यही था कि ओलंपिक के में मेडल लेकर के आऊँ, और जब ऐसा नहीं हो पाया तो वजह कुछ भी रही हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारी जनता जानती है क्या रहा है। काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही थी, तो दुख तो है इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं उसे मनाने का प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, हम तो अभी ये कहेंगे, देखो एक खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा जो प्यार होता है ना, वो अपने गेम से होता है। और जिस गेम के ऊपर उसने अपना पूरा करियर लगा दिया, तो उसको इस तरीके से जब छोड़ती है तो दुख तो होता है। खेल प्रेमी हैं जितने भी हैं, सबको दुख होता है। इसको देख करके काफ़ी लड़कियां हमारे गांव के अंदर इन बच्चों को देख करके ही आज वो प्रैक्टिस शुरू कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उनके भी मनोबल पर इसका दुष्परिणाम पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, समय बुरा अच्छा ये चलता रहता है, तो अपनी प्रैक्टिस करें। 2028 के अंदर भी वो गोल्ड लेकर के आएँ, कोशिश करें। जिस तरह से विनेश के हालात पैदा कर दिए हैं, आपने कहा सरकार की साजिश है, तो सरकार ने जिस तरह से विनेश के हालात पैदा कर दिए हैं, तो ऐसे तो खिलाड़ियों का विश्वास टूट जाएगा। क्योंकि अग्निवीर स्कीम के तहत फौजियों का विश्वास टूट गया है, विनेश के हालात को देखते हुए खिलाड़ियों का टूट जाएगा, क्या कहेंगे? देखो जी, जब से गेमों के अंदर राजनीति आई है ना, तब से सारा माहौल ही ख़राब हो गया है। अब आप ये देखो कि फेडरेशन के अंदर ऐसे व्यक्तियों को अध्यक्ष बना रखा है जिनको गेम के बारे में, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं। सब राजनीति घुस गई, और जहाँ पर राजनीति घुस जाती है तो वो सत्यानाश करती ही है। अगर इसी की जगह कोई अच्छा को खिलाड़ी को किसी को इसमें पैनल में शामिल करते, जो कुश्ती वगैरह के बारे में अच्छी तरह से जानता हो, जो जानकारी रखता हो,
तो वो व्यक्ति अगर होता तो शायद कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो समस्याएं थी वो समस्याओं को समझता और उनका निवारण भी करता। बगड़ बिल्ले बिठा रखे हैं जी एक से एक। आपका नाम और गांव का नाम बता दें। मेरा नाम जी मुंजेश फोगाट है। मैं इसका ताऊ का लड़का हूँ, सही ताऊ का लड़का, बलाड़ी गाँव से जी। मैं महावीर ठेकेदार गांव बलाड़ी का निवासी हूँ और हमें बड़ा दुख है कि विनेश का गोल्ड आते साजिश के तहत रुक गया। इसमें बिल्कुल हमें साजिश की बू आ रही है और जो बिल्कुल गलत है। हमारे गांव नहीं, पूरा हिंदुस्तान में इस बात का दुख है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट लड़की को इस तरह साजिश के तहत रोकना एक हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। तो विनेश को 8वां फेरा लिया। विनेश फोगाट ने 8वां फेरा इसीलिए लिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री जी का मुख्य नारा था उसको आगे बढ़ाने के लिए ही उसने ये स्लोगन, इसी स्लोगन के आधार पर 8वां फेरा लिया था। और इस विनेश के कारण हमारे गांव और गांव में भी काफ़ी क्षति है, क्योंकि इसका संन्यास लेना जो है ना हमारी छोटी बच्चियों के लिए जो कि प्रैक्टिस कर रही थी उनका भी मनोबल इससे गिर रहा है। तो फिर मनाने का प्रयास किया जाएगा। हम जब विनेश गांव आएगी हम उसको मनाने का भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी वो बच्ची है, कोई ज़्यादा एज नहीं है, वो तो एक नहीं दो ओलंपिक और लड़ सकती है। बता दें कि एक तरफ जहां विनेश फोगाट के गांव वालों और उनके समर्थकों में ओलंपिक से बाहर होने को लेकर निराशा है, वहीं इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इन दिनों खुद को विनेश की हितैषी साबित करने में जुटा है। चरखी दादरी से पुनीत चौरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।